जी ने जाकर पार्वती जी को उसका दिया। पार्वती बड़े गुमान में भरी रहती हो, मेरे प्राणनाथ, मेरे भोलेनाथ मुझको बहुत प्यार करते हैं, बहुत भेदभाव रखते हैं तुमसे। पार्वती जी हंस गई और बोले कि मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, इधर का उधर, उधर का उधर लगा भिड़ा करके तमाशा देखना जानते हैं। आए हैं घर पूरी करने के लिए, आपकी दाल नहीं मिलेगी यहाँ, आपकी चाल नहीं चलेगी यहाँ। मेरे प्राणनाथ भोलेनाथ मुझसे कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, सब मानती हो, मानो, लेकिन मैं एक ऐसी बात बता दूं कि चट कबूल कर लोगी कि हाँ भेदभाव रखते हैं। पार्वती जी की उत्कंठा बढ़ी, ऐसी भी कोई बात है क्या? बोले सुनने को तैयार हो तो अभी बताऊं? बोले हाँ बताओ। तब नारद जी ने पूछा कि ये मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं, आज तक बताया है तुमको? बोले ना, ये तो नहीं बताया है। बोले किसके मुंडे है, किसके मस्तक है, बताया ना? ताकि अब इसी से सोच लो कितना भेदभाव रखते हैं। पार्वती जी ने फिर भी कहा, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि बिना पूछे नहीं बताई जाती है, मैंने नहीं पूछा इसलिए नहीं बताया होगा, अगर मैं पूछती तो जरूर बता देते, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं। नारद जी ने कहा इस भ्रम में मत रहो, अगर पूछती तो बता देते। तो ऐसी गूढ़ रहस्य की बात है कि ऐसे वैसे पूछोगी तो नहीं बताएंगे, तरका देंगे, तो कैसे पूछने पर बताएंगे? कहा कि मुझसे तरीका सीखो, मेरी सलाह से तो तपस्या करके उनको दूल्हा के रूप में प्राप्त किया है। हाँ गुरु जी ठीक कहते हैं, तो गुरु जी की बात पर ध्यान दो। रोज भजन तब से उठ के आते हैं तो आरती उतारती हो ना, चरण में प्रणाम करती हो ना, खिलाती पिलाती हो ना? बोले हाँ, तो पत्नी का धर्म है। बोले हाँ, वो तो ठीक है, करना चाहिए। आज जब आवे ना तो भजन तब से उठ करके, तो आज उठना नहीं, आरती मत उतारना, बल्कि उनसे मुंह फेर करके घूंघट मार के मुंह फेर लेना। और जब इधर आके पूछे कि क्या बात है, वो इधर मुंह फेर करके चल में फेंक लेना। बहुत कहे कि क्या बात है, तो सीधे सीधे मत कह देना, पहले ठहरा लेना, रहने दीजिए, चलिए चलिए, ये ऊपर ऊपर का प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आप मुझसे बहुत भेदभाव रखते हैं, आप पूछे की बात क्या है, तो ठहरा लेना पहले, ऐसे नहीं। आप वचन दो कि पार्वती जो पूछोगी सो बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। 3 बार जब कह दें कि बताऊंगा 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 तब पूछना। नारद जी समझा के चले गए, पार्वती मुंह फेर के बैठ गई। बोले नाथ आए, क्या बात है? उधर आए तो उधर से मुंह फेर लिया। शंकर जी ने पूछा क्या बात है? ताकि रहने दीजिए, ऊपर ऊपर का प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे आप बहुत भेदभाव रखते। शंकर जी ने कहा क्यों? नारद जी आए थे क्या? श्री शंकर श्री नारद बाबा की मजमून से ही समझ गए कि नारद जी जरूर आए होंगे, क्योंकि घर में ऐसी लीला तो नारद की करामात है। हाँ जी, नारद जी आए थे, क्या गुरु जी का आना जाना भी रोक दोगे? अरे नहीं नहीं, अरे बात क्या है बताओ तो सही, मुझसे क्या भूल हुई है? कहा कि आप मुझसे बहुत भेदभाव रखते हैं। बोले कैसे? कहा कि ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए, जो मैं पूछूं बताओ बताओगे, कहो कि बताऊंगा 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 तब पूछूं। शंकर जी ने सोचा कि जब नारद जी ने ये रहस्य उद्घाटन कराना चाहा है तो ये केवल नारद की इच्छा नहीं है, नारद की इच्छा की पृष्ठभूमि में नारायण की इच्छा है, क्योंकि नारायण की इच्छा के बिना नारद कुछ सोचते भी नहीं, कुछ करते भी नहीं है। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, हरि के मन की रुचि पहचाने। जो नारद की इच्छा है तो नारायण की इच्छा है, नारायण की इच्छा है तो लो मैंने वचन दिया, पूछो बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। तब पार्वती जी ने पूछा कि कोई कृपा करके बताइए कि ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, ये किसके मुंड हैं, किसके मस्तक हैं? शंकर जी कहते हो गए नारद, आज बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करवाया तुमने, लेकिन वचन दे चुके इसलिए बताना पड़ेगा। बोले कि पार्वती वैसे तो इसमें सूरत सुगंधवा सरीखे कुछ भक्तों के भी मस्तक हैं, लेकिन ज्यादा मस्तक तुम्हारे हैं,
पार्वती ने कहा कि मेरे मस्तक आपकी छाती पर मुंडभाग में? हाँ। अरे नहीं नहीं, मेरा मस्तक तो मेरे धड़ पर है, मैं जिंदा हूँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ, इस जन्म में जिंदा हो, बोल रही हो, इस जन्म में तुम्हारा मस्तक तुम्हारे धड़ पर है। इसके पहले कितने बार शरीर छोड़ चुकी हो, और जब जब शरीर छोड़ती हो तब तक तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में इतना प्यार होता है कि मैं तुम्हारे मस्तक को अपने गले का हार बना लेता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि तो मेरे इतने बार शरीर छूटे? बोले हाँ। और आप वही के वही, आपका एक बार भी शरीर नहीं छूटा? बोले नहीं। बोले क्यों? कहा कि इसलिए कि मैं निरंतर अमर कथा रस पान करता रहता हूँ और तुम उससे वंचित हो। तो पार्वती जी बोलेगी तो अगर उस कथा रस का ऐसा प्रभाव है तो हमको भी सुना दीजिए, ताकि मैं भी शरीर छोड़ने वाले झंझट से किनारे हो जाऊं। तो कहा कि लेकिन कथा का प्रभाव तो ऐसा ही है, लेकिन उस कथा के सब अधिकारी नहीं होते। तो तमक नहीं पार्वती, फिर तो आ गई कि नहीं वही भेदभाव वाली बात। हाँ, इसीलिए तो गुरु जी कहते थे कि तुमसे बहुत भेदभाव। अरे नहीं नहीं पार्वती, मैं तुमको अनधिकारी नहीं बता रही, तुम परम अधिकारी हो, ताकि सुनाइए। तो शंकर जी बोले कि यहाँ केवल तुम ही तो नहीं हो, कितने भूत है, प्रेत है, पिशाच है, मेटाल है, कुष्मांड है, डाकिनी है, साकिनी है, योगिनी है, पशु है, पक्षी है, सब सुन लेंगे और सबके कान में पड़ने वाली कथा है नहीं वो। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम ऐसी व्यवस्था आप सोच लीजिए, ऐसा स्थान चुन लीजिए जहाँ केवल आप कहें और मैं सुनूं और तीसरे के कान में न पड़े। बोले तो फिर उठो यहाँ से। कैलाश से उठे, चलो कहाँ? बोले जहाँ आज अमरनाथ महादेव की यात्रा होती है, अमरनाथ महादेव की यात्रा। वहां गए, बर्फीली चोटी, एक बरगद का विशाल वृक्ष, उसके नीचे निज कर डास नागरिक छाला बैठे सहज शंभु कृपाला। पार्वती भले उसे जानी नहीं, शंभु कई मात भवानी। हम लोग तो बनी बनाई सही सजाई व्यासगंधी खोजते हैं और भोलेनाथ निज कर डास नागरिक छाला, अपने हाथ से बागंबर बिछा लिया, हो गई व्यासगंधी, आओ पार्वती बैठो। कथा प्रारंभ होगी उसके पहले अपने त्रिशूल को आज्ञा दी, त्रिशूल आज्ञा प्रभु, बोले सबको भगाओ यहाँ से, केवल पार्वती रहेंगे, कोई पशु पक्षी भी इस वृक्ष पर नहीं रहने पाए। सबको भगा दिया और सब तो भाग गए, लेकिन एक शुक अंड, एक तोते का अंडा रह गया। अंडा कैसे भागे, उसमें पंख तो भी था नहीं। शंकर जी ने कथा शुरू की और बोले पार्वती पुकारी भरती जाना। एक वक्ता हूँ, एक श्रोता हूँ, तो वक्ता कथा कहते हैं, श्रोता पुकारी भरते, और हजारों श्रोता हो तो हुकारी भरने की प्रथा नहीं है, नहीं तो वक्ता की आवाज सारी हुकारी में भर जब जाएगी। एक श्रोता एक वक्ता थे, इसलिए शंकर जी ने कहा हुकारी भरती नहीं हो, वे भरती होंगे। कहते अमर कथा शिव शंकर बोले धानी, हुकारी भर मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर बोले धानी, हुकारी भर मैया पार्वती। नारद जी समझाए गए और गिरजा ने हट ठाना। नारद जी समझाए गए और गिरजा ने हट ठाना। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हर इच्छा अनुमाना। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हर इच्छा अनुमाना। और बैठे बागंबर पर घर के मुद्रा ज्ञानी, हुकारी भर मैया पार्वती। बैठे बागंबर पर घर के मुद्रा ज्ञानी, हुकारी भर मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर बोले गानी, हुकारी भर मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर बोले गानी, हुकारी भर मैया पार्वती। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुराना। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुराना। शिव विश्राम बिटप जय कही के वेद पुराण बखाना। शिव विश्राम
करके वेद पुराण बखाना। तेतर होने लगी शुभ, तेतर होने लगी शुभ कथा अमृत रस सानी, मुरारी में मैया पार्वती। तेतर होने लगे शुभ कथा अमृत रस सानी, मुरारी में मैया पार्वती। कथा होने लगी, पार्वती की हुकारी भरने लगी। थोड़ी देर तक तो कथा सुनती रही, हुकारी भरती रही। थोड़ी देर के बाद कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। फिर काय प्रसन्न सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। पाए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। अब को भरे हुकारी, अब को भरे हुकारी रख के सावधानी, हुकारी भरे मैया पार्वती। अब को भरे हुकारी रख के सावधानी, हुकारी भरे मैया पार्वती। पार्वती चुप हो गई पाके परमानंद। अब भरे हुकारी कौन, अब जाते कथा हो नहीं बंद। तब तक वह जो सुधा का अंडा जो रह गया था वो फूट कर उसमें से बच्चा निकल आया था और उसके कान में भी अमर कथा रस पड़ने लगा। उत्तर कोटर सुख सावक बैठो खड़ो फूट के अंडा। उत्तर कोटर सुख सावक बैठो खड़ो फूट के अंडा। ये अमर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। अमर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। लाग्यो भरन हुकारी, लाग्यो भरन हुकारी, जो की क्यों सुख खानी, हुकारी बने मैया पार्वती। लाग्यो भरन हुकारी, जो की क्यों सुख खानी, हुकारी बने मैया पार्वती। पार्वती जी के बदले में सुगना हुकारी भरने लग गया। इसी बीच में पार्वती जी की आंख खुली और भाव समाधि खुलते माता गिरिजा शिव से बोली। भाव समाधि खुलते माता गिरिजा शिव से बोली। क्षमा करे प्रभु मैं कुछ क्षण तक कथा से वंचित होली। क्षमा करे प्रभु मैं कुछ क्षण तक कथा से वंचित होली। बोले क्यों? कहा कि मेरी समाधि सी लगी थी। अच्छा, मेरे तुम्हारे मध्य जब मौन हो गई तू, तो भरो हुकारी कौन? या को मतलब कि और चोर कोई सुन रहे हो? तब तक सुगना बोलो और कोई चोर चोरी चोरी कथा सुन रहा है? तब तक सुगना ने कहा कि ऊपर दृष्टि उठी तरवर पर सुगना एक निहारो। ऊपर दृष्टि उठी तरवर पर सुगना एक निहारो। दंडित कर हेतु शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धारो। दंडित कर शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धारो। जावे बच के मोते, जावे बच के मोते, कहाँ जीव अभिमानी, हुकारी बने मैया पार्वती। जावे बच के मोते, कहाँ जीव अभिमानी, हुकारी बने मैया पार्वती। लेकिन चूंकि अब अमर कथा रस पान कर चुका है, शक्ति आ गई है, आगे आगे सुगना, पीछे पीछे त्रिशूलधारी प्रलयंकर शंकर। भागत भागत सुगना वेद व्यास के आश्रम आयो। भागत भागत सुगना वेद व्यास के आश्रम आयो। व्यास पत्नी के मुख मार्ग गर्भाशय माही समायो। व्यास पत्नी के मुख मार्ग गर्भाशय माही समायो। तब तक व्यास कुटी पर, तब तक व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी, हुकारी बने मैया पार्वती। तब तक व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी, हुकारी बने मैया पार्वती। व्यास जी की पत्नी सवेरे सवेरे स्नान करके धूप में बैठी हुई और केस सुखा रही थी, आलस के मारे उबासी आ रही थी। सो सुगना
मुख मार्ग से उग्रस्त हो गया। वैसे हम लोगों को भी कभी कभी सीखते समय, चाहे जमाई उवासी लेते समय में छोटे मोटे मच्छर घुस जाते थे, करके निकालना पड़ता है। कोई निकल भी जाते हैं, कोई से आराम भी हो जाते हैं। ऐसे ही तो सुख सावक अब उद्रस्त हो गया व्यास पत्नी के। व्यास जी आए, शंकर जी आए, व्यास बोले आइए भोलेनाथ, आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई, मेरी गृहस्थी धन्य हो गई, आतिथ्य स्वीकार करिए। बोले कि नहीं, वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अभी ना स्वीकारो, वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अभी ना स्वीकारो। घुसो चोर तो घर में मेरो, पहले वाको मारू, घुसे चोर तो घर में मेरो, पहले वाको मारू। तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा है, उसको मारने आया, मारूंगा पहले उसको। मैंने क्या चोरी की है? वाने चोरी चोरी कथा सुनी मन मानी, वाने चोरी चोरी कथा सुनी मन मानी, भैया श्री व्यास की मुस्कुराए और बोले कि भोलेनाथ, जब उसने कथा सुनी है तो अनधिकारी कैसे, और अनधिकारी होकर के ही अगर कथा सुनी है तो मारोगे कैसे? तो अमर कथा रस उसके भीतर चला गया, उसमें तो अमृत तो आ गया। आप संहार के देवता और मार भी सकते हो, तो अमर कथा रस की महिमा नष्ट हो जाएगी। आप ठंडे दिमाग से जरा ध्यान धर के सोचो, देखो ये कोई अधिकारी रहा होगा, ध्यान करके देखो ये कौन है। शंकर जी ने ध्यान करके देखा तो नित्य धाम गोलोक से श्री राधा रानी का और श्री गोविंद भगवान का पालतू लीला शुक्र, जो राधा रानी की हथेली पर जाता है तो पढ़ाती है, पढ़ो तोते कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। और जब राधा रानी की हथेली से उड़ करके जब श्री कृष्ण की हथेली पर जाता है तो श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, पढ़ो तोता यदि राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रोको, यदि राधा नाम न हो तो रसराज बेचारे रोको। वो तो नहीं कृष्ण अवतार जैसे जा राधे राधे, वो तो नहीं कृष्ण अवतार जैसे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारी जैसे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे जैसे जा राधे राधे। ये सारा रहस्य ध्यान में आया भोलेनाथ के। और ये भी आया इसलिए राधा और गोविंद दोनों ने मिलकर के अपने नित्य धाम के पार्षद रूप लीला सुख को आज्ञा की, हे हमारे नित्य धाम के पार्षद लीला सुख, अब धरती पर जाओ, अमरनाथ शिखर पर बट वृक्ष के कोटर में सुख अंड बनो, हम नारद जी को भेंट करके उसकाएंगे, पार्वती अमर कथा सुनने का आठ करेंगी, शंकर जी वहां जाके सुनाएंगे, तुम भी सुनना। और फिर इसके बाद तुम भागते भागते व्यास पत्नी के मुख मार्ग से उग्रस्त हो जाना, आगे चलकर सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट होकर के, और वही अमर कथा रस की धारा धरती पर बहाना, जिसे असंख्य प्राणियों का कल्याण होगा। ये सारी बात शंकर जी के ध्यान में आ गई तो शंकर जी ने आंख खोल के व्यास जी को धन्यवाद दिया, अच्छा किया जो आपने मुझे संभाल दिया, नहीं तो मैं मार डालता। नेत्र खोल शिव बोले, मेरी बात आपने साधी, नहीं तो आंखों मारी आज मैं हो जा तो अपराधी, मेरे सिर पर लगती घोर कलंक निशानी, उठारी मेरे सिर पर लगती घोर कलंक निशानी, उठारी भैया। अब भोलेनाथ बोले, अब मैं प्रसन्न हूँ, आपका आतिथ्य भी स्वीकार करूंगा और आशीर्वाद भी दिया। अब मेरो आशीष है तब नारी उदर सुख छोना, परमहंस सुखदेव रूप में प्रगटे श्याम सलोना। श्री सुखदेव महाराज माया मुक्त
विरागी परमहंस और ज्ञानी ओ कारीगर मैया पार्वती। माया रूप विरागी परमहंस और ज्ञानी कारीगर मैया पार्वती। शंकर जी विदा हो गए आशीर्वाद दे करके। तब से श्री सुखदेव जी माता के उदर में पलने लगे और पुत्र 9 महीने 10 महीने 11 महीने 12 महीने में प्रकट होते होंगे। सुखदेव जी 12 वर्ष माँ के पेट में रह गए, निकले ही नहीं। व्यास जी फिर उदास हुए। नारद जी ने आकर पूछा, व्यास जी अब कैसे उदास हो? बोले बालक आया है, 12 वर्ष से बेचारी ब्राह्मणित हो रही है, बाहर नहीं आ रहा है, हिंसा की गति हिंसा जाने। फिर नारद जी ने पूछा, सुखदेव बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कहा कि माया से डर लगता है। आकाश के बादल में जल है तो निर्मल है, बरस रहा है तब तक निर्मल है, धरती पर नहीं पड़ा तब तक निर्मल है, और धरती पर पड़ते ही भूमि पर ढाबर पानी जिन जीवई माया लगता नहीं, माया का डर लगता है। कैसे आओगे? बोले मायापति भगवान गोविंद द्वारका में लीला कर रहे हैं, तुम्हें आश्वासन दे दे कि आ जाओ, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो बाहर आ सकता हूँ। नारद जी ने बिना STD कोड के बेतार का तार मिलाया, ठाकुर जी से आश्वासन मांगा। ठाकुर जी ने कहा कह दो बाहर आ जाए, मेरी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो श्री नारद जी ने आश्वासन दिया। तो 12 वर्ष गर्भ में रही आश्वासन प्रभु से पाए। 12 वर्ष गर्भ में रही आश्वासन प्रभु से पाए। तुम्हें न व्यापे माया कबहू सुन के बाहर आए। तुम्हें न व्यापे माया कबहू सुन के बाहर आए। और हो गए जात कर्म से, हो गए जात कर्म से पहले वन प्रस्थानी। मैया पार्वती हो गए जात कर्म से पहले वन प्रस्थानी। हरे मैया पार्वती। आगे की बात आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, क्योंकि 6:30 का वादा था। प्रसंगवश ओम जय जगदीश हरे। बंधु हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम राजक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने सर बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ, आप हरो देवा, स्वामी कार हरो देवा। श्रद्धा
भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे हम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संगत दास जनों के संगत छन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री कमला वल्लभ लाल की जय श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय श्री हनुमंत लाल की श्री सद्गुरु कृपाल की सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी सोनकादी जी महाराज की श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की श्री त्रिवेणी धाम की श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की श्री सरस निकुंज बिहारी सरकार की महाराज जी की श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री बोलिए सिद्धि महाराज की श्री आचार्य महाप्रभु श्री शांतरन दास जी महाराज की श्री स्वामी श्री रामरूप जी महाराज की श्री स्वामी श्री रामकृपाल दास जी महाराज की श्री स्वामी श्री बिहारी दास जी महाराज की श्री स्वामी श्री ठाकुर दास जी महाराज की श्री स्वामी श्री बलदेव दास जी महाराज की दादा गुरु श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज की दादा गुरु श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज की सतगुरु स्वामी श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज की सब संत